ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तो आपका अच्छा, तो यहाँ तक बता दिया जैसा शत्रु के संहार करे बिना और समृद्ध पृथ्वी को प्राप्त किए बिना केवल शब्द मात्र से कोई भी चक्रवर्ती राजा नहीं बन सकता है। वैसे ही यहाँ ये हमारे अंदर जो शत्रु है 6 काम क्रोध आदि, उनके नाश के बिना और समस्त व्यापक चैतन्य आत्मरूप ऐश्वर्य को प्राप्त के बिना उसके लिए स्वराज्य अर्थात आत्मसिंहासन में विराजमान नहीं कर सकते। उसके लिए और एक दृष्टांत दिया, जैसा जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन किसी ने बता तो दे दिया यहाँ धन है करके, तो केवल सुनने मात्र से नहीं होगा, उसके लिए उसको प्रयत्न करना पड़ता है। मिट्टी पत्थर हटाने से प्राप्त होता है। वैसे ही यहाँ ब्रह्मा भी कैसा है, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो सुन लिया उससे नहीं होगा, उसके बाद मनन और निधिध्यासन करना पड़ेगा। यहाँ तक हुआ था। आगे बता रहे तस्मात् सर्वप्रयत्नेन भवबन्धा विमुक्तये स्वैरेव यत्नकर्तव्यो रोगादाविव पंडितैः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन भवबन्ध विमुक्तये स्वैरेव यत्न कर्तव्यो रोगादाविव पंडितैः। तस्मात्, तस्मात् बोल तो इसीलिए, क्योंकि ये स्वप्रयत्न पूर्वक है, आत्मकृपा चाहिए। पीछे दिया था दृष्टांत, 2 दृष्टांत दिया था। एक राजा किस प्रकार बन सकता है वो, दूसरा धन किस प्रकार जमीन में विद्यमान है वो कैसा मिल सकता है करके। तो प्रयत्न पूर्वक है, बिना प्रयत्न से वो प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए ये तस्मात् का अर्थ सर्व प्रयत्नेन, इसलिए क्या करना चाहिए उसका आगे अन्वय। सर्व बोल तो संपूर्ण शक्ति लगाकर, अर्थात जितने भी हमारी सामर्थ्य है, प्रयत्न का मतलब है सामर्थ्य, शक्ति। क्योंकि जो भी शक्ति है, सामर्थ्य है, ये अलग अलग इंद्रियों के साथ अलग अलग विषयों की ओर जा रहे हैं। नेत्र के द्वारा, कान के द्वारा, त्वग इंद्रिय के द्वारा अलग अलग बट रहे, उसको एकत्रित करके, इसलिए हम बोले सर्व प्रयत्न, मतलब एकत्रित करके पूरी, अर्थात उसी का है एकाग्रता, संयमित। जैसा होता है एक दर्पण, उससे आग निकलते, सूर्य के सामने रख दिया 2-3 मिनट में ही आग लग जाती। केवल सूर्य का किरण उस कागज़ को नहीं जला सका, क्योंकि वो बिखर गया था, और वो दर्पण के साथ गए तो एकत्रित हो गया, सारी संपूर्ण शक्ति लग गई उसमें। वैसा ही यहाँ संपूर्ण प्रयत्न बोल तो शक्ति सामर्थ्य को लगाकर क्या करना चाहिए,
भवबंध विमुक्तये यत्न कर्तव्य। भवबंध विमुक्तये, भव का मतलब संसार, क्योंकि भव का दोनों अर्थ होता है। भव का शंकर भी अर्थ भव भवाय करके, किंतु यहाँ भव का मतलब संसार। तो जो भवबंध संसार रूप बंध अर्थात बंधन, उस बंधन का मुक्तये, उसके बंधन की मुक्त। बंधन का मतलब बांधने वाला, संसार जो संसारी बंधन है। अच्छा, भव बंधन, संसार कैसा बांध रहे? संसार तो जड़ है, तो बंधा कौन है? संसार तो बंधेगा नहीं, आत्मा तो संभव नहीं है, इसलिए यहाँ मन है। इसका मतलब है मन ही बंधन में पड़ा है, मन का ही बंधन है सारा। इसलिए कहा भी दिया शास्त्र में, उपनिषद में, बंधाया विषयासक्ता, बस विषय में आसक्त है वही बंधन है, और कोई बंधन नहीं है। जैसा गाय को रस्सी से बांध देते हैं अथवा किसको बांध देते हैं, ऐसा नहीं है। बंधाया विषयासक्ता, मुक्तये निर्विषयः मना, बस निर्विषय मन हो गया वो मुक्त है। क्यों? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, इसलिए यह भवबंध है मन के द्वारा। मतलब विषयों में आसक्त हो गया, संसार में आसक्त हो गया, वही क्या है? भवबंध है, उसी को बंधन माना जाए। ऐसा तो बंधन तो बहुत माना जाता है, अनेक प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बंधन हैं, किंतु ये जो स्नेह रूप बंधन है, जिसमें आसक्ति है, स्नेह कहिए, वो अत्यंत खतरनाक माना है शास्त्र में। तो इसीलिए यहाँ बता रहे भवबंधा, भव बोल तो संसार, उसका बंध, विमुक्तये, उसमें छुटकारा पाने के लिए, उस ग्रंथि से निवृत्त होने के लिए। गीता में भी स्पष्ट बता दिया 5वें अध्याय में, निर्द्वंद्वो ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। बंधन से कौन मुक्त हो सकता है? तो अर्जुन का प्रश्न का उत्तर देते हुए, निर्द्वंद्वो ही, ये द्वंद्वात्मक है, ये संसार है, द्वंद्वात्मक जोड़ा है, सुख दुख है, राग द्वेष है, ये द्वंद्वात्मक है। इस द्वंद्वात्मक से रहित हो गया, वही स्वयं क्या है? सुख रूप, सुखम बोल तो अनायास, बिना प्रयत्न से बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए भवबंध विमुक्तये, उसके मुक्ति के लिए क्या करे? आगे अन्वय, यत्नः कर्तव्यः, यत्न मतलब प्रयत्न, प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न भी एक होता है, एक सामान्य प्रयत्न होता है, और एक बिल्कुल लग करके उसमें लगना। इसलिए यहाँ ऐसा प्रयत्न मतलब यहाँ पुरुषार्थ, प्रयत्न का अर्थ है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि ये पुरुषार्थ से ही प्राप्त होने वाला है। आत्मतत्व है, आपके पुरुषार्थ से ही प्राप्त होगा। यदि कृपा से, आशीर्वाद से यदि प्राप्त होता तो बहुत लोग कहते गुरु के कृपा से होगा करके, नहीं। हाँ, गुरु आपको वहाँ तक मार्ग दिखाएंगे ठीक ठीक से। यदि ऐसे ही होता तो भगवान अर्जुन को इतना लंबा चौड़ा गीता क्यों उपदेश करते? 18 अध्याय का, सीधा कहा जाओ तुम आत्मज्ञानी हो, आशीर्वाद देते थे। भगवान से आशीर्वाद से नहीं हो रहे तो गुरु का कैसे होगा? हाँ, गुरु इतना है, वहाँ तक आपको बहुत सहायक करेंगे, सहायता करेंगे। इसलिए स्वयं को पुरुषार्थ करना चाहिए। यहाँ प्रयत्न का मतलब पुरुषार्थ। यत्न कर्तव्यो, स्वयं पुरुषार्थ करना चाहिए। स्पष्ट बोल रहे, स्वेरेव, स्वेरेव, स्वेरेव मुक्तये। स्वेर बोल तो अपनी मुक्ति के लिए, जो अपना स्वयं मुक्ति के लिए स्वयं के द्वारा ही प्रयत्न करनी चाहिए, दूसरा नहीं कर सकता। कैसा? रोगादि इव पंडितई, पंडिते बोलते उनको, पंडितों को मतलब विद्वान को। यहाँ पंडित का मतलब विद्वानों को।
वहाँ लेना। पंडित मतलब विद्वान, विचारक। अज्ञानी है, संसार में पड़े हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पंडिते शब्द का मतलब है 4 प्रकार के मनुष्य है ना, विषयी वाले पामर, विषयी और जिज्ञासु, मुक्त। मुक्त के लिए कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं, वो शास्त्र से भी परे हो गए। मुक्त बोल तो ज्ञानी। और पामर का कोई मतलब नहीं, परलोक मानते नहीं, शास्त्र को मानते नहीं, वो पशुवत है। विषयों को केवल भोग ही मतलब है, इसलिए यहाँ पंडित है मतलब मुमुक्षु। जो मुमुक्षु है उन मुमुक्षुओं को, जिज्ञासुओं को, इसलिए वहाँ लेना पहले के साथ। जिज्ञासुओं को स्वैरेव यत्न कर्तव्य, वहाँ अन्वय। ऐसे जो विद्वान है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, उनको अपने आप ही प्रयत्न करना चाहिए। किसके लिए? भवबंधा विमुक्त है। दृष्टांत दे रहे किस प्रकार? रोगाद इव, ये दृष्टांत है। रोग आदि के समान, जैसे पीछे बताया था, जैसे कोई रोगी हो गया, इसलिए हम बताया था ना, बिना पानम करके, यही बताया था पीछे। तो औषध के ग्रहण किए बिना रोग की निवृत्ति नहीं होती है। जैसा यदि कोई रोग आ गया, जैसा वहाँ 55वें श्लोक में बताया था, पत्यम औषध सेवा च क्रियते येन रोगेण, 55 में बताया था। तो रोगी है, वैद्य क्या कर सकता है? डॉक्टर आपको ठीक ठीक दवा भी देंगे, परहेज भी बताएंगे, किंतु दवा तो उनको स्वयं खाना पड़ेगा। तो रोग निवृत्ति के लिए स्वयं को औषध की सेवना करना पड़ेगा। वैसा ही यहाँ रोग कौन है? भवएव रोग, प्रश्नोत्तर में आया है। किम रोग है? रोग क्या है? भवी रोग, संसार। उस संसार रोग निवृत्ति के लिए औषध क्या है? आत्मेकत्व ज्ञान, ब्रह्मात्म ज्ञान है। और उसको देने वाला वैद्य कौन है? सद्गुरु। दुकान कौन सी है? शास्त्र है। इसलिए स्वयं को ग्रहण करना। रोगाद इव, इव मतलब दृष्टांत। तो इतना बताने के बाद जो शिष्य ने प्रश्न किया था ना पीछे, 7 प्रश्न, जो प्रश्न है, ऐसा प्रश्न किया है, उन प्रश्नों को लेकर दोबारा बता रहे हैं। तो प्रश्नों को लेकर विचार कर रहे हैं। कुछ प्रश्न है उपेक्षणीय होता है, बेकार है, किसी काम का नहीं। और कुछ प्रश्न होता है, ऐसे होते हैं प्रश्न, उसको विचारणीय होते, इसलिए यहाँ बता रहे। यस्त्वयाद्य कृतः प्रश्नो वरीयान् शास्त्रविन्मता सूत्रप्रायो निगूढार्थो ज्ञातव्यस्य मुमुक्षुभिः। यस्त्वयाद्य कृतः प्रश्नो वरीयान् शास्त्रविन्मतः सूत्रप्रायो निगूढार्थो ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः। यह त्वया अद्य, ऐसा है। यह त्वया अद्य, त्वया बोल तो आपने अर्थात तूने, अद्य बोल तो अभी, आज, जो पहले प्रश्न किया था, इस समय में। यद्यपि अद्य बोल तो आज होता है, किंतु इस समय में। यह प्रश्न कृतो, यह का प्रश्न के साथ अन्वय। तो त्वया अद्य यह प्रश्नो कृता। हे शिष्य, ऊपर का अध्याय कर दे दो। तूने अभी अभी जो इस समय में आज जो प्रश्न किया है, पीछे 5, 6, 7 प्रश्न किया था, वो जो प्रश्न है कैसा है? वरीयान, यह सुन प्रत्यय है। वरीयान, वरीयान का मतलब बहुत श्रेष्ठ, केवल श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम,
उस अर्थ में यह सुन प्रत्यय होता है। केवल श्रेष्ठ नहीं, अत्यंत श्रेष्ठतम प्रश्न है। तो वरीयान, वरीयान है अत्यंत श्रेष्ठ है। कौन? प्रश्न। शास्त्रविन्मता, और इससे प्रतीति होता है शास्त्रज्ञ जन। अच्छा, वो श्रेष्ठ कौन मानते हैं? मैं ही मान रहा हूँ ऐसा नहीं, ये क्यों गुरु जी बता रहे हैं ना। यदि कहे तो आपने जो प्रश्न किया है वो श्रेष्ठ है। अच्छा, ये श्रेष्ठ कौन मानते हैं, किनका मत है? तो बोल रहे शास्त्रविन मतः, जो शास्त्रज्ञ है। शास्त्रविद बोल तो शास्त्र को जानने वाले, शास्त्र के मर्मज्ञ, शास्त्र के पारंगत। कौन? विद्वान। ऐसे जो विद्वान हैं उनको ये क्या है? वरीयान। ऐसा जो विद्वान जन है उनको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। किसको? जो आपने प्रश्न किया था, ये 7 प्रश्न, इन प्रश्नों को जो शास्त्र के मर्मज्ञ लोग हैं, शास्त्रज्ञ पुरुष, उसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। क्योंकि भवबंधन निवृत्ति के लिए प्रश्न कर रहे हैं ना, इसलिए श्रेष्ठ मानते हैं। सूत्र प्रायो, और कैसे ही प्राय बोल तो अधिक से अधिक सूत्र रूप है। क्योंकि सूत्र का मतलब है अल्पाक्षरत्वे सति बहुवार्थ बोधकत्वम, सूत्रत्वम। सूचनादिति सूत्रः, श्रुति में भी आया है। या तो ब्रह्मा का सूचन करते हैं, ब्रह्म का बोधन करते हैं, इसलिए सूत्र, जैसे ब्रह्म सूत्र। अथवा अल्पाक्षर हो, बहुत अर्थ को बोध करता है, उसको सूत्र कहते हैं। तो प्राय सूत्र रूप है ये, अर्थात विस्तार नहीं है, अर्थात संक्षेप। सूत्र का मतलब है संक्षेप। और निगूढ़ार्थो, कभी कभी संक्षेप होता है, उसका अर्थ भी बहुत संक्षेप रहता है। ऐसा नहीं, निगूढ़ मतलब छुपा हुआ अर्थ है, गंभीर अर्थ युक्त है। जैसा एक शब्द अधिक होता है, अर्थ भी अधिक होता है। और एक शब्द अधिक होता है, उसका अर्थ कुछ नहीं होता है साहित्य आदि में। और एक शब्द कम होता है, अर्थ अधिक होता है। और एक शब्द भी कम है, अर्थ भी कम है। किंतु यहाँ ऐसा नहीं। अतः शब्द है सूत्र रूप है, उसका अर्थ कैसा है? निगूढ़ार्थ, अत्यंत गंभीर और रहस्यमय अर्थयुक्त है। और ज्ञातव्यस्य मुमुक्षु भी, और जो मुमुक्षु है, मुक्त होने का इच्छुक है, ऐसा जिज्ञासु मुमुक्षुओं के द्वारा ये जानने योग्य है। जो आपने प्रश्न किया था अवश्य रूप जानने योग्य है, इसलिए प्रश्न का प्रशंसा किया, जो प्रश्न किया था। आगे बता रहे हैं, जो आपने प्रश्न किया था उसका जो उत्तर है, प्रश्न ही इतना सूक्ष्म है, रहस्यमय है, तो उसका उत्तर भी वैसे ही रहेगा। इसलिए आप बिल्कुल सावधान होकर प्रमाद आलस्य से रहित एकाग्र बुद्धि से श्रवण करो, ये बताने जा रहे हैं। 70वें श्लोक। शृणुष्वावहितो विद्वन् यन्मया समुदीर्यते तदेतत् सद्यो भवबन्धविमोक्ष्यसे। शृणुष्वावहितो विद्वन् यन्मया समुदीर्यते तदेतत् सद्यो भवबन्धात् विमोक्ष्यसे। ये विद्वान संबोधन है, शिष्य को बता रहे गुरु, तुम सामान्य जैसा शिष्य नहीं है, उत्तम कोटि के। जैसा वहाँ नचिकेत बता रहे यमराज से, कुछ उत्तम शिष्य होते हैं, मैं भले ही उत्तम ना हो किंतु मध्यम तो हो सकता हूँ, किंतु अधम नहीं हूँ। इसलिए उत्तम मध्यम अधम ऐसा माना जाता है। इसलिए उत्तम है। उत्तम क्यों है? उत्तमा पुरुषस्तन्या परमात्मे द्वारिता। उस परमात्मा उत्तम है, उसके विषय में प्रश्न कर रहे, उसको जानने की जिज्ञासा रख रहे, इसलिए आप उत्तम हैं। और मध्यम वो है, ब्रह्मलोक है,
उपासना, उसको जानने के लिए जो प्रश्न करे वो मध्यम हो जाएगा। अधम वो हो गया संसारिक अथवा स्वर्ग आदि विषयों को चाहने वाला, वो अधम हो जाएगा। इसलिए आप उत्तम है, इसलिए विद्वान प्रयोग कर रहे हैं। हे विद्वान, हे उत्तम श्रेष्ठ। शृणुषु अवहितो शृणुष्व, अवहितः शृणुष्व मतलब सुनो। कैसा? अवहितो, अवहितो मतलब बिल्कुल सावधान होकर, एकाग्र होकर, दत्तचित्त होकर। अवहिता भूत्वा, भूत्वा का अध्याहार कर दीजिए, मतलब है सावधान होकर, एकाग्रता होकर। शृणुष्व अपना सुन। मया समुदीर्यते, वहाँ अन्वय, मया समुदीर्यते अर्थात जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, अर्थात जो मैं अभी उसका उत्तर कहने वाला हूँ, जो मैं कहता हूँ उसको मया समुदीर्यते, अर्थात मेरे द्वारा अथवा मैंने जो उत्तर अभी बताने जा रहा हूँ, मेरे द्वारा जो उत्तर देने जा रहा, अथवा मैं जो कहता हूँ, क्या कहता हूँ, आपका प्रश्न का उत्तर जो मैं कहता हूँ उसको सम्यक उदीर्यते बोल तो अच्छे प्रकार से। एक तो कहना तो ऊपर ऊपर से होता है, ऐसा नहीं। यहाँ श्रुति युक्ति सम्मत होकर जो कहा जाता है उसी का नाम है सम्यक उदीर्यते, अच्छे प्रकार से कहता हूँ। तो अच्छे प्रकार से मैं जो कहता हूँ उसको आप क्या है, शृणुष्व, अवहितो शृणुष्व। अवश्व मतलब अवहित मतलब एकाग्रता, एकाग्रता होकर सुनो। तदेतत् श्रवणात्, अच्छा ठीक है मैं कहने वाला हूँ और आप एकाग्र बुद्धि से सुनने वाला हूँ। ठीक है, उसका श्रवण करने से प्रयोजन क्या है? जो बता रहा हूँ उसका सुनने से मिलेगा क्या? तो बता, तदेतत् श्रवणात्, उसके श्रवण से, अर्थात सुनने से, श्रवणात्। सद्यो भवबन्धात् विमोक्षसे, अर्थात तुम शीघ्रातिशीघ्र, सद्य मतलब शीघ्र, समय नहीं लगेगा। जैसे भोजन करेंगे, भूख निवृत्ति होने के लिए तो कम से कम 2-3 मिनट तो लग ही जाती है आपको। जब तक पूरा भोजन नहीं होगा तब तक आपको समय लगेगा। किंतु यहाँ तो इतना भी नहीं है, ज्ञान हो गया उसी समय, दीपक जला दिया, अंधकार निवृत्ति। इसलिए बता रहे शीघ्रातिशीघ्र। ये भवबंध ऊपर जो बताया था 68वें श्लोक में, अर्थात संसार रूप बंधन है, उससे तुम छुटकार पाएंगे, अतः वहाँ से तुम निवृत्त हो जाएंगे। क्योंकि संसार ही बंधन, देखिए संसार बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि संसार पड़ा है। तो संसार में 2 प्रकार का संसार है। एक ईश्वर निर्मित संसार माना जाता है, एक जीव के द्वारा बनाया हुआ संसार है। ईश्वर की सृष्टि है, ये बंधन का कारण भी नहीं होता है, दुखदायक भी नहीं होता है। किंतु उसमें जीव ने जो ममत्व बना दिया मेरा करके, उसी का नाम है मनोमय सृष्टि। अपने मन के द्वारा जो ममता बना दिया, आसक्ति, वो बंधन का कारण है। जैसा अपने बाजार में कोई वस्तु है, खूब मोबाइल पड़े, दुकान में आग लग गई, सुनते भी हाँ इतना आग लग गई, इतना जल गया, तो वहाँ थोड़ा दुख होता है, कुछ नहीं होता है। उसमें एक भी मोबाइल लाया नष्ट हो गया, कितना दुख होता है। सारे दुकान जलने पर भी खेद नहीं हुआ, वहाँ से एक लाया हुआ मोबाइल नष्ट होने से दुख होता है। इसका मतलब जीव की सृष्टि है, वो कौन है? अहंता ममता। यही बंधन का मुख्य कारण है, यही दुख का कारण है। उसलिए आप निवृत्त हो जाएंगे, ये मतलब भवबंधात् विमोक्षसे, उससे छुटकार पाएंगे। अतः सावधान पूर्वक एकाग्र रूप से सुनो, मैं उत्तर देने जा रहा हूँ करके आगे बताएंगे मोक्ष का हेतु।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति।